नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मैथ गुरु चैनल में। जैसा कि हम लोग अभी बना रहे हैं क्लास 10 का मैथ, और हम लोगों का अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 3 चल रहा है। चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.2 हम लोग बना रहे हैं। एक नंबर को हम लोगों ने इससे पहले देखा है, एक नंबर को बना लिया है, एक नंबर को समझ गए हैं। बहुत ही अच्छी तरह से हमने समझाने का प्रयास किया है। अब उसके आगे वाले मैथ को हम लोग देखेंगे। तो चलिए नंबर 2 को देखते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बाबू चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी मैथ को सीख सके और समझ सके। तो चलिए हम लोग मैथ को बनाते हैं। नंबर 2, चलिए 2 नंबर बनाया जाए। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अनुपातों को A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा संपाती है। पहले हम लोग सीखेंगे कि प्रतिच्छेद, समानांतर और संपाती होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए A1 बट्टा A2 आपस में प्रतिच्छेद करती है B1 बट्टा B2। ठीक है, तो ये अगर यानी कि ये जो है अगर इस टाइप का रहे, यानी कि बराबर ना रहे, तो ये एक रेखा दूसरे रेखा को आपस में क्या कर रही है बाबू? प्रतिच्छेद कर रही है, दैट मीन्स काट रही है। ठीक है, पहला चीज ये, तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद रेखा होगी। प्रतिच्छेद, सॉरी ठीक से लिख दिया जाए, रेखा, प्रतिच्छेद रेखा होगी। क्या होगी? प्रतिच्छेद रेखा होगी। ठीक है। दूसरा, अब हम लोग क्या करेंगे? एक अब क्या हो जाएगा मेरा? मान लीजिए A1 बट्टा A2, ठीक है, और बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। ये असमांतर हुआ तो ये समानांतर हो जाएगा। यानी कि ये अगर इस टाइप का रहे बाबू, तो मान लीजिए ये इस टाइप का दिया हुआ तो रहे, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? समानांतर रेखा। यानी कि ये दोनों रेखा एक हो गई, तो ये हो गया, ये समानांतर रेखा हो गई। क्या हो गई? समानांतर रेखा होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए तीसरा, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अगर इस टाइप की होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें बोलेंगे ये संपाती रेखा, यानी सब एक ये बराबर रहे तो ये संपाती रेखा होगी। संपाती रेखा होगी। ठीक है, और ये रूल है, ये रूल्स है, थोड़ा सा ध्यान में रखिए। बाकी मैं अभी मैथ को बताता हूँ, सब क्लियर होगा। A क्या है, B क्या है, C क्या है। देखिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, इसी को बोला गया, इसी पे हम लोग सेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में डिटेल लिख दिया जाए। A1 बराबर कितना है? 5। B1 कितना है? -4। और C1 कितना है? 8। ठीक है, अब A2 कितना है? 7। B2 कितना है? 6। और C2 कितना है बाबू? 9। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं? A1 बट्टा A2, इसका वैल्यूशन देख लीजिए, 5 बट्टा 7। ये B1 बट्टा B2 दूसरे का, तो इसका -4 बट्टा 6। ठीक है, अब C1 बट्टा C2, इसका क्या है? 8 बट्टा -9। अब बताइए ये आपस में डिवाइड होगा नहीं होगा? ये ओनली ये हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या बाबू? ये आपस में ये बराबर नहीं है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम लोग लिखेंगे A1 बट्टा A2 आप
ये समानांतर ये नहीं है, प्रतिच्छेद कर रही है, बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के। तो क्या लिखेंगे हम इसको? प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है, ये मेरा पहला का आंसर हुआ। अब दूसरा का बनाया जाए। दो में A1 क्या लिखिएगा? A1 9, B1 3, C1 12, A2 18, B2 6 और C2, सॉरी यहाँ C1 नहीं लिखे हैं, क्लियर कर दिया जाए, और C2 24। ठीक है, क्लियर है। चलिए A1 बट्टा A2 9 बट्टा 18। चलिए इसको रुक जाइए, पहले लिख दिया जाए। B1 बट्टा B2 लिख दिया गया। चलिए C1 बट्टा C2 12 बट्टा 24। क्या होगा बाबू? 9 के पारा में 9 इकाई 9, 9 दूना 18, 3 के पारा में 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 12 के पारा में 12 इकाई 12, 12 दूना 24। ये सब बराबर हो गई। तो डेट मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे? A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। तो ये क्या हो गया? समपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, क्या हो गई? समपाती रेखा। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब क्या करेंगे हम? अब इसमें 3 नंबर में चला जाए। अब 3 नंबर में क्या करेंगे हम लोग? A1 लिखते हैं। पहला A1 क्या लिखेंगे? 6, B1 क्या लिखेंगे? -3, C1 क्या लिखेंगे? 10। क्लियर, कोई गलती तो नहीं है? चलिए A2 क्या लिखेंगे? 2, B2 क्या लिखेंगे? -1। यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? -1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? C2 में 9। ठीक है, A1 जल्दी से लिख लिया जाए, यानी 6 बट्टा 2, B1 बट्टा B2 -3 बट्टा -1, और C1 बट्टा C2 बता दीजिए 10 बट्टा 9। तो देखा जाए तो 2 के पारा में 3 बार में, और ये कट गया 3 3, और इसका तो कटेगा ही नहीं। ये क्या हो गया? ये दो बराबर, लेकिन तीसरे नहीं। तो कहने का मतलब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2, ये बराबर नहीं है 10 बट्टा 9। तो इसको क्या बोलेंगे? समानांतर रेखा होगी। समानांतर रेखा होगी। ठीक है, तो क्लियर। चलिए नंबर 3 में चला जाए। नंबर 3 में हम लोग देखेंगे, नंबर 3 अनुपात। तो A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। पहले समझ लेते हैं बाबू संगत क्या होता है। ठीक है, संगत। ठीक है, संगत में कम से कम इसका एक हल निकलना चाहिए। कम से कम एक हल निकले वही संगत कहलाएगा। इसका कैलकुलेशन जो करेंगे हम, तो वहाँ पे मेरा एक हल निकलना चाहिए। देखिए कम से कम लिख देता हूँ, कम से कम एक हल होना चाहिए। ठीक है, कम से कम कितना? एक हल होना चाहिए। ठीक है, ये वही मेरा संगत होगा। ठीक है, असंगत। असंगत समझते हैं आप? असंगत में बोलेंगे कोई हल नहीं होता। असंगत में कोई हल नहीं निकलेगा। क्या होगा? कोई हल नहीं है।
ठीक है, कोई हल नहीं है, तो वो असंगत में है। ठीक है, ठीक है, ये बेसिक हो गया। अब देखिए बाबू, क्लियर होगा, इस मैथ को बनाते हैं। एक अभी हमने 1 नंबर 2 नंबर बनाए, ठीक उसी प्रकार हम इसको क्लियर करेंगे। उसी 2 नंबर की तरह ही हम लोग बनाएंगे, 2 नंबर की तरह ही ये मैथ है। ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। ठीक है, ये समीकरण की तरह लिखा हुआ है, हम लोग लिखते हैं। चलिए नंबर 1 से तैयार स्टार्ट किया जाए। नंबर 1, ठीक है, पहले डिटेल लिख लिया जाए नंबर 1 के लिए। A1 3, B1 2 और C1 कितना है 5। A2 2, B2 बराबर -3 और C2 7। अब तो आप जानते A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2। चलिए लिख दिया जाए। A1 बट्टा A2 बराबर 3 बट्टा 2 और B1 बट्टा B2 बराबर 2 बट्टा 3 और C1 बट्टा C2 बराबर 5 बट्टा 7। अब इसमें देखिए क्या आपस में कोई भी बराबर है नहीं है, ये असमांतर हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब दो रेखाएं, जैसे ये एक रेखा और ये एक रेखा, एक रेखा दूसरी रेखा को आपस में प्रतिच्छेद करे, तो इसका मतलब कोई ना कोई हल निकलेगा, कोई ना कोई हल निकलेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये संगत है या असंगत, हल निकलेगा तो संगत है, कोई न कोई एक हल निकले तो वो संगत है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे बाबू, ये संगत है। ठीक है, क्लियर हुआ। इस मैथ को इसी प्रकार हम लोग बनाकर इसी प्रकार कैलकुलेट करके यानी कि आपस में ये करे, यानी कि एक दूसरे के बराबर नहीं, यानी कि आपस में काट रही है, तो ये इसका कोई ना कोई हल निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो ये संगत हो गई इसका आंसर। ठीक है, चलिए 2 नंबर बनाया जाए। चलिए नंबर 2, नंबर 2 में क्या है बाबू, सेम तरीका से लिखिए। A1 बराबर 2, B1 बराबर -3, ठीक है, और C1 बराबर 8, A2 बराबर 4 और B2 बराबर 6 एंड C2 बराबर 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें सेम लिख दीजिए। A1 बट्टा A2 2 बट्टा 4 और B1 बट्टा B2 -3 बट्टा 6 और C1 बट्टा C2 8 बट्टा 9। अब इसमें बताइए ये क्या होगा। अब इसमें हम लोग करेंगे, ये 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 इकाई 3 और ये नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, ये वाला आप लोग बोल सकते हैं। देखिए, तो पहले इसको लिख के क्लियर कर देते। A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2, ठीक है, यानी कि ये माइनस में था, सॉरी देखो यहाँ माइनस में था, हम लोगों ने माइनस में नहीं लिखा, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लिया जाए। चलिए, ये माइनस माइनस कट गया तो ये भी ख़त्म, यानी ये दोनों बराबर हो गया और ये तो बराबर नहीं है, यानी C1 बट्टा C2। थोड़ा ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये समानांतर हो गई, जो कि हमने अभी बताया था। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जैसे ये रेखा ये 2 रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, नहीं कर रही है, तो कोई हल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये असंगत है। क्या बोलेंगे, चलिए उसको मिटा दिया जाए। अगर आपस में प्रतिच्छेद करती तब संगत होती, यानी कोई न कोई हल निकलता। आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, यानी दोनों रेखा अलग अलग है, तो वो असंगत है। क्या है बाबू, देखिए क्या बोलेंगे, असंगत।
है। क्लियर हुआ? थर्ड प्रैक्टिस कीजिए और क्लियर होगा। 10 इसको बनाते रहिए क्लियर हो जाएगा। चलिए नंबर 3 को देखते हैं। नंबर 3 में A1 बराबर 3/2 है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये पहले से बट्टा में है, ठीक है। और B1 5/3 है और C1 कितना है? 7। यहां तक क्लियर? A1 बराबर A2 लिख दिया जाए, मिस्टेक क्यों कर रहा हूं। चलो 9 B2 -10, थोड़ा ध्यान से बनाया जाए, माइनस छूट गया था इससे पहले। C2 बराबर 40। क्लियर? मिला लिया जाए एक बार। चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे? अब मेरा सेम फॉर्मूला इस पे बैठा दीजिए, A1/A2 B1/B2 C1/C2। ठीक है। चलिए A1/A2। अब देखिए बाबू, उतना लंबा बनाना नहीं है, हम शॉर्ट से ही बताते। बोलिए सर ये है बट्टा में पहले से कैसे। हम छोटा सा यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, ठीक है। कैलकुलेट कर दिया जाए, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये क्या होता, 3/2/9 होता, यही ना होता, यहाँ पे होता, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान 9 के नीचे बट्टा 1 होता, ठीक है। इसका कैलकुलेट पलट दिया जाए 3/2, तो क्या हो जाएगा, ये वो एक ऊपर चला जाएगा, ये 9 नीचे, तो कितना हो जाएगा इसका 3 1 जा 3 और 9 दूना 18। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए लिख दिया जाए पहले 3/18। क्लियर? चल अब दूसरा देखिए, ये भी बट्टा में है, तो B1/B2। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा कैलकुलेशन इसके लिए भी कर लिया जाए। 10 नीचे नहीं कुछ तो माइनस में था, नीचे नहीं कुछ तो 1, ठीक है। ऊपर चले जाए 5/3 गुना ऊपर चला जाए, और ये बोलिए सर ये ऊपर चला जाएगा, ये माइनस, ठीक है। चला हो कैलकुलेट हो जाएगा, 5 इकाई 5 और -30, ठीक है। तो इसको लिख दिया जाए -5/5 -5/30, ठीक है। क्लियर? तीसरा C1/C2 7/14, ठीक है। अब बताइए, ये 3 के पहाड़ा में 3 छके 18, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा 5 इकाई -5 इकाई 5 और ये 5 छके 30, ठीक है। और ये 7 दूना 14। तो कहने का मतलब क्या हो गया बाबू, A1/A2 ये क्या हो गया, ये आपस में बराबर है, माइनस में ऐसा कोई कैलकुलेशन तो नहीं छोड़ दिया। चलो ठीक है, क्या हो गया A1, यानी कि A1 बराबर, ये माइनस में है, ये प्लस में है, और समांतर -A1 संख्या नहीं लिखना है, और ये भी मिस्टेक कर रहा हूँ, B1/B2। ये क्या हो गया, ये मेरा 1 2 और ये भी तो C1/C2। ये क्या हो गया बाबू, ये मेरा, चलिए हम लोग ये कह सकते हैं, कहने का मतलब ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा बाबू। कहने का मतलब ये है, ये आपस में क्या कर रही है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो कोई ना कम से कम एक तो हल होगा, तो क्या बोलेंगे, ये संगत है। क्या होगा, संगत है, ठीक है। चलिए अब नंबर 3 क्लियर हो गया। अब नंबर 4 की बारी है।
चलिए नंबर 4 को देखा जाए। नंबर 4 में क्या है, A1 5, A1 5, B1 -3 और C1 11, A2 -10, B2 6 और C2 -22। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने लिख लिया है। अब A1 बट्टा A2, A1 कितना होगा 5 बट्टा -10, ठीक है, और B1 बट्टा B2 -3 बट्टा 6, C1 बट्टा C2 11 बट्टा -22। अब देखिए यहाँ पे 5 के पहाड़ा में 2 बार में माइनस हो गया, यहाँ पे 3 के पहाड़ा में 3 -3 इकाई 3, 3 दूना 6, और 11 के पहाड़ा में 2 बार में, ठीक है, 11 इकाई, ठीक है। अब देखिए क्या बराबर है, ये 1 बट्टा -2 -1 बट्टा 2, ये क्लियर, -1 बट्टा 2। तो ये आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, A1 बट्टा A2 बराबर, और समांतर बता दीजिए B1 बट्टा B2। तो ये आपस में क्या हो गया, प्रतिच्छेद कर गई। ठीक, क्या कर गई, प्रतिच्छेद कर गई। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, संगत है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नंबर 5 में चला जाए। नंबर 5, A1 बराबर 4 बट्टा 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर 8 और A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 और C2 बराबर 12। ठीक है, अब देखिए इस मैथ में हम लोग क्या करेंगे, A1 बट्टा A2 बराबर, अब छोटा सा कैलकुलेशन कर देते क्योंकि बट्टा में है। चलिए 4 बट्टा 3 और बट्टा ये 2 होगा, तो क्या होगा बाबू बताइए, 4 बट्टा 3 गुना ये नीचे नहीं कुछ तो एक ऊपर चला जाएगा, ये 1 और ये 2, यानी कि अब कटाने को कटा भी सकते हैं, 2 दूना 4 कट रहा है, या गुना करके भी लिख सकते हैं, 2 बट्टा 3। क्लियर। दूसरा B1 बट्टा B2 बताइए कितना होगा, 2 बट्टा 3, तो C1 बट्टा C2 8 बट्टा 12। अब बताइए, ये तो कैलकुलेट कर चुके थे, ये हो गया, ये 2 चौके और 2 सॉरी छोटा संख्या से कटा लीजिए ना, फिर से लिख दिया जाए, 8 बट्टा 12 है, तो 4 दूना और 4 तिया 12। ठीक है, अब बताइए ये क्या हो गया, ये A बटा 2, ठीक है, A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। ये क्या हो गया बताइए, ये संगत क्या हुआ, ये 2 रेखा, एक रेखा है, एक रेखा उसके ऊपर एक रेखा, यानी कि काटती है, तो कहने का मतलब इसका हल होगा, तो ये संगत हो गया। क्या हो गया बाबू, ये संगत हो गया। अगर ये अलग अलग रहती, अलग अलग होता तब ना असंगत होता, ये काटती नहीं, रिजल्ट आता नहीं, कोई हल होता नहीं। इसके ऊपर एक रेखा है तो काट रही है, तो कहने का मतलब हम लोग क्या बोले, संगत है। असंगत कब होता, जब अलग अलग रहता। ठीक है, एक रेखा हो गया, उसके ऊपर रेखा हो गया तो वो संगत है, और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करे तो ये भी संगत है। ये संगत है, ये संगत में हो गया, ये असंगत है, दोनों अलग अलग है, असंगत होना ही है। चलिए ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो जरूर कमेंट जरूर कीजिए, आप लोग कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए,
साथ में दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी मैथ सीख सके, मुझे भी मौका मिले मैथ सिखाने का। तब तक के लिए बाय।